तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो आज हम जानेंगे कि बेबी गर्ल के क्या सिम्टम्स होते हैं और मेरे साथ क्या सिम्टम्स थे जब मैं प्रेग्नेंट थी। और अभी मुझे बेबी गर्ल हुई और मेरी बेबी गर्ल अभी 1.5 साल की है। और उस टाइम पे मुझे क्या क्या होता था, क्या क्या खाने का मन करता था, मेरी प्लेसेंटा क्या थी, प्लेसेंटा पोजीशन क्या थी, और मेरा मेरी बेबी का हार्ट बीट कितना आता था, और जितने भी प्रेडिक्शन होते हैं वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो सुनते हैं आज की वीडियो। तो जब मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उस टाइम पे मुझे जी मिचलना और उल्टी जैसा बहुत ज़्यादा होता था। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही मुझे महसूस होता था, सिर्फ उल्टियाँ नहीं होती थी, लेकिन दूसरे मंथ में, जब दूसरा मंथ मेरा स्टार्ट हुआ तब मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लगी, मुझे फ़ीवर रहने लग गया और कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। मसालों से बहुत गंदी स्मेल आती थी मुझे। और सेकंड मंथ में तो बहुत ही ज़्यादा उल्टियाँ हुई थी मुझे, बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं बर्दाश्त होती थी। जब सब तड़का लगाते थे ना गलियों में, तो मैं भाग जाती थी ऐसे नाक बंद करके, इधर उधर भागती फिरती थी, क्योंकि मेरा तुरंत उल्टी जैसे मन होने लगता था। तो उस टाइम पे मुझे करीबन 7-8 बार हो जाती थी उल्टियाँ। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, दवाइयाँ भी ली, तो दवाई भी कुछ खास काम नहीं की। इंजेक्शन्स भी लगवाए, लेकिन वो भी कुछ काम नहीं किया मुझे। फिर धीरे धीरे तीसरे मंथ तक तो मुझे मेरे ख्याल से 18-19 बार उल्टियाँ आराम से हो जाती थी पूरे एक दिन में। कुछ भी खाओ तुरंत उल्टी, पानी पियो उल्टी हो जाती थी। तो वॉमिट की प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा थी मेरी बेटी के टाइम पे। और मुझे जब सेकंड मंथ लगा, तब मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गया। मैं चीनी रोटी, गुड़ रोटी, यही सब खाती थी। सब्जी, दाल, चावल कुछ नहीं खाती थी। 3 महीने मैंने ऐसे ही बिताए हैं, यही दूध रोटी, गुड़ रोटी, दही रोटी और रसगुल्ले, मिठाई कुछ भी मिल जाए, बस मीठा होना चाहिए। 3 महीने मैंने ऐसे निकाले। फिर 4th मंथ हुआ, अल्ट्रासाउंड करवाया मैंने। मतलब सेकंड मंथ का जब अल्ट्रासाउंड करवाया था, तब मेरी जो हार्ट बीट थी, मेरी बेबी की जो हार्ट बीट थी, वो 160 आई थी। और जब मैंने 3rd मंथ का अल्ट्रासाउंड करवाया था, तब अराउंड 145 हार्ट रेट आया था बेबी का। उसके बाद मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ सीधा 6th मंथ में। 5th मंथ का मैं नहीं करा पाई थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से नहीं हुआ था। तो जब मेरा 6th मंथ का अल्ट्रासाउंड हुआ, तो वो भी 62 आराम से आया था हार्ट रेट। और जो मेरी बेबी का प्लेसेंटा था, वो पोस्टीरियर प्लेसेंटा था, पोस्टीरियर प्लेसेंटा था। और मेरा सेकंड मंथ में अल्ट्रासाउंड करवाया था फर्स्ट। सेकंड मंथ से लेके पूरे 9 मंथ तक जो जर्नी थी प्रेगनेंसी की, उस टाइम पे मेरा पोस्टीरियर प्लेसेंटा ही था। और मुझे कुछ तीखा वीखा खाने का कोई मतलब ख़ास मन नहीं करता था, ना खट्टा ना तीखा, सब मतलब मेरा मन ही नहीं करता था ये सब खाने का। मुझे ज़्यादा शौक था तो सिर्फ था मीठे का। मुझे मीठे में कुछ भी दे दो। मैं स्टॉक में अपने लिए लड्डू रखती थी, या रसगुल्ले मंगा के रख लेती थी, जलेबी खा लेती थी, ये सब मैं खा लेती थी। और सब्ज़ी भी मेरा कुछ खास मन नहीं करता था, मिल गई, नहीं मिले तो भी ठीक। दाल सब खाने लगी थी मैं। 5वें जब मंथ लगा मुझे, उसके बाद से मैं सब खाने लग गई। मुझे स्मेल भी कम आने लग गया, सब्जियों से भी धीरे धीरे वो ख़त्म ही हो गई। फिर दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी थोड़ा थोड़ा खाने लगी। तो उसके बाद फिर हम थोड़ा सा भी खाना खाएँ ना, तो हमारा पेट जल्दी से फुल हो जाता है, भर जाता है, तो जल्दी से पेट, जैसे कितना खाना खा लिया। और मुझे गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। और 8वें मंथ में मेरा जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कम हो गया था, 7 पॉइंट रह गया था। तो मैंने उसके लिए एक सैशे लिखवाया था डॉक्टर से, वो पिया था। क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड जब कम हो जाता है तो बेबी मूवमेंट बहुत कम होती है और नॉर्मल डिलीवरी बहुत मुश्किल हो जाती है उस टाइम पे। तो मैंने उसके लिए एक सैशे भी लिखा था। सैशे का नाम नहीं याद है, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे अगर आपको ज़रूरत है तो। और जो मेरा फेस था वो अच्छा खासा ग्लो करता था सेकेंड मंथ से ही।
मुझे ना कोई दाना हुआ और ना ही मेरा फेस काला पड़ा, कुछ भी नहीं, सब एकदम बढ़िया था। मेरा फेस अच्छा खासा ग्लो करता था। और मुझे ना रात को जो है ना रात में ना दिन में नींद तो आती ही नहीं थी, उल्लू की तरह जगती रहती थी। मुझे नींद बहुत कम आने लग गई थी मेरी जब सेकेंड मंथ बीता ही था, उसके बाद से मेरी नींद बहुत कम हो गई थी। मैं पूरे 9 मंथ समझ लो उल्लू की तरह जाग के बिताया मैंने, पूरा 9 महीना मुझे नींद ही नहीं आती थी। और बस ज़्यादा कुछ खास नहीं, यही सब मेरे साथ हुआ था। ये मेरे बेबी गर्ल के सिम्टम थे। तो मुझे अंदर से वैसे भी फील आता था कि आई होप सो कि मुझे बेबी गर्ल ही हो। फर्स्ट में यही चाहती थी कि मुझे फर्स्ट जो हो बेबी वो गर्ल ही हो, कि बस ऐसे ही लगता था मुझे स्टार्टिंग से कि जो भी पहला बेबी होगा मेरे को वो बेबी गर्ल ही होगी। और सब सोचते थे कि नहीं, क्या पता, ससुराल में सब बोलते थे कि क्या पता लड़का हो जाए, लड़का नहीं। मैंने कहा मुझे मालूम मुझे लड़की ही होगी। अब पता नहीं वो अपने सिम्टम्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन अंदर से वो होता है ना कि हाँ लड़की होगी। तो वही था कि मुझे बेबी गर्ल हुई और मेरी यही सिम्टम्स थे बेबी गर्ल के। और जो कहते हैं कि ये होता है नाभि की लाइन बन जाती है ब्लैक कलर की ऊपर से, 6 मंथ से जो बनी थी, वो मेरी लाइनिंग जो थी नीचे टमी नाभि के नीचे से स्टार्ट होकर नाभि पे ख़त्म हो गई थी, उसके ऊपर नहीं आई थी। और नाभि मेरी अंदर ही थी, बाहर नहीं निकली थी। ऐसी थी मेरी नेवल की जो लाइन होती है, वो इस हिसाब से थी। तो ये थे मेरी बेबी गर्ल के सिम्टम्स। अगर आपको कुछ और भी सवाल पूछने तो आप लोग मेरे ब्लॉग पे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।